मान लो ये 4 मीटर लंबा है ना, तुमने इसको आधा मीटर खींच दिया, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेन आधा का मतलब 0.5/4, 0.5/4 और ओरिजिनल है 0.5 जितना आपने उसको, कि स्ट्रेन ये क्या हो गया? स्ट्रेन, तो उसके अंदर स्ट्रेस आएगा? नहीं आएगा। अब अगर 1 मीटर अगर हम उसको खींच दें तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा 1/4। स्ट्रेन कितना हो जाएगा? 1/4। स्ट्रेन बढ़ गया, तो स्ट्रेन जब बढ़ गया तो तुम ये बताओ कि आधा मीटर खींचे हो तो इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, कि 1 मीटर खींचने पर ज़्यादा तनाव आ जाएगा स्प्रिंग में? जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा तनाव आएगा, तो जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स ने ये ला दिया था, है ना? देखो, विथ इन इलास्टिक लिमिट, विथ इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर का मतलब ये है कि आप इस पर इतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें, इतना ज़्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अब वो अपनी जगह पर जा ही नहीं, तो वो आपने इलास्टिक लिमिट के बाहर आपने फोर्स लगा दिया। बात समझ में आई? तो उसका स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बाहर हो गया, तो उस केस में हुक्स लॉ काम नहीं करेगा। हुक्स लॉ उस इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा, ताकि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपनी जगह पर फिर आ जाए, तो वो इलास्टिक लिमिट है वो। तो विथ इन इलास्टिक लिमिट, ठीक, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, is directly proportional to stress is directly proportional to strain। तो अब देखो, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बात समझ में? तो अब ये कांस्टेंट आ जाएगा। अगर इसको इक्वल करेंगे, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रखेंगे, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रखते हैं ना, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्ट्रेन को इधर लेकर के आओ, स्ट्रेस अपॉन बात समझ में आई? तो लिखो, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट ऑफ, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये जो कांस्टेंट है इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, कॉल्ड मॉडुलस ऑफ। सर क्वेश्चन में आया था ये, सर ये वाला क्वेश्चन में आया था अच्छा पेपर में। सर मैं पूछ रहा हूँ इसका क्या मतलब है, मतलब कि बताएं वो सर। फिर कह रहे तुमको आता है? मैं कहा सर मैं इनको ये वाला क्वेश्चन था उनको बोल दिया था इसमें कांस्टेंट होता है। सर कह रहे गलत है। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका दूसरा भी नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ। तो देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो ये है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर मटेरियल का अलग अलग होता है।
तो यहाँ लिख लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक। और ये 1807 में थॉमस यंग और ये फिजिशियन थे, उनका नाम रॉबर्ट हुक था, इन्होंने ये फार्मूला दिया था। बात समझ नहीं, ये हुक्स लॉ है, ये हुक्स के नाम पर इसका लॉ है, इसका नियम नाम पड़ा है, ठीक ना। तो हुक्स ने जो ये फार्मूला दिया था वो 1679 में दिया था, हुक्स ने जो दिया था 1679 में दिया था, ठीक ना। और ये चलो उतार लो।